तो चलिए शुरुआत करते हैं अविल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 21 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ जिमो वाइल्ड लैंड में पहुंच गई होती है। जाओ जिमो एक डेवा कल्टीवेटर होती है और उसे मिस्ट्रेस रेड डस्ट भी कहा जाता है। पूरी आर्मी जाओ जिमो के सामने नील डाउन हो रखी होती है और वो आराम से बैठी हुई होती है अपनी सीट पर। फिर पूरी आर्मी पे रेड कलर के पेटल्स गिर रहे होते हैं और वो उन सबको बुरी तरीके से डैमेज कर रहे होते हैं। उन सबका जो मास्टर होता है वो जाओ जिमो के सामने झुककर बोल रहा होता है कि हमारी सारी सोल्स पावरलेस है, मुझे माफ कर दो। इधर ग्रेट वॉल के अंदर एक पर्सन खड़े होते हैं और वो होते हैं चेन हेतियान। चेन हेतियान कह रहे होते हैं कि चारों आर्मी की ट्रूप और जायंट गोस्ट सिटी इसके अंडर में है। ये वाकई में लायक है उनके लीडर कहलाने के लिए। ये मॉर्टल वुमन उस ड्रीमी गॉड और नोबल किंग की इकलौती बेटी है। बायलिन भी वहीं पर खड़ा होता है। अब वो खुद पर्सनली इस एक्सपेडिशन को लीड कर रहा है। अगर देखा जाए तो उसको एरोगेंट नेचर से वो ये बैटल जीतना चाहेगा किसी भी कीमत पर। बायलिन, क्या तुम रेडी हो? बायलिन बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। भले ही मेरा ब्लड बह जाए, मेरे लिए कोई मिलिट्री मेरिट एब्रीवेशन नहीं है, मैं बस आपका फाइनल ऑर्डर फॉलो करूंगा। और इस बार मैंने एक सीक्रेट वेपन भी प्रिपेयर कर रखा है। चेन हेतियान कह रहे होते हैं, क्या तुम बाय शासन की बात कर रहे हो? दूसरी ओर बाय शासन ल्यूली के साथ स्टारी स्काई टावर में होता है। ल्यूली बाय शासन को बता रही होती है कि हमारे यहाँ का ट्रेडिंग पॉइंट है, ये स्पेशली तौर पर हमारी पांचों आर्मी के लिए तैयार किया गया है। बस यहाँ पर आपको अपने मिलिट्री मेरिट को कंज्यूम करना होगा। बाय शासन बोल रहा होता है कि मुझे बहुत सारे मिलिट्री ऑनर्स और मिलिट्री मेरिट मिले हैं, बट पता नहीं कि जो हब्स मुझे यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पर मौजूद होगी या फिर नहीं। फिर वो एक एक करके हब चेक कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक हब मिल जाते है और वो देखता है कि उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। बाय शासन बोल रहा होता है कि मैं ऐसे ही मिलिट्री मेरिट से एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। ल्यूली बोल रही होती है कि अगर आपको लग रहे हैं कि ये एनफ मिलिट्री मेरिट नहीं है तो फिर आप जी लिंक को चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडवांस और कंप्लीट सोल मिल जाएंगी और 10 गुना ज्यादा मिलिट्री पावर गेन होगी उन इनोसेंट सोल को मारने के लिए। बाय शासन खुश होकर बोल रहा होता है 10 गुना, तो फिर ज़रूरत है कि मुझे अपनी सोल गैदरिंग पिल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लेना चाहिए और साथ ही में मुझे अपनी प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना होगा। मुझे जल्द से जल्द अपनी सप्लाईज का स्टॉक और बढ़ाना होगा। ये कहने के बाद वो लगातार सप्लाईज और काफ़ी सारी हर्ब्स को भरने लग जाता है अपने बैग में। एक बैग भरने के बाद भी वो नहीं रुक रहा होता, वो लगातार और भी कई हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा होता है। ये सब देखकर ल्यूली बोल रही होती है कि अगर आप इतने मेरिट पॉइंट खर्चा करोगे तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे ही देखते देखते वहां पर काफी सारे हर्ब्स के बॉक्सेस का ढेर लग जाता है। इसके बाद बाजन टावर से बाहर जाता है और बोल रहा होता है कि जितने मुझे पॉइंट करने थे मैंने वो कर लिए हैं और मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इन पॉइंट को डबल बनाने में। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद गार्ड टावर के अंदर जाते हैं। वो सारे बॉक्सेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया है? रात तक वो सारे बॉक्सेस बाय शासन के कोर्टयार्ड में पहुंचा दिए जाते हैं। बाय शासन रूम के अंदर कल्टिवेट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये बैटल खुद वाइल्ड गॉड फाइट करने के लिए आए हैं, ये वॉर काफी डेंजरस होने वाला है। कल्टिवेट करते करते सुबह हो जाती है। फिर अचानक से बाय शासन अपने रूम से बाहर निकलता है और वो भागना स्टार्ट कर देता है। बाय शासन बोल रहा होता है कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है, अब मेरी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ गई है और ये सारी चीजें काम आएंगी मेरी बैटलफील्ड पे। अब मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगले दिन ग्रेट वॉल पे कुछ सोल्जर आते हैं और सबको बता रहे होते हैं कि इमरजेंसी न्यूज आई है फ्रंट लाइन से। विल्डरनेस से हजारों की तादाद में जायंट डिस्पैच कर दिए गए हैं, साथ ही में काउंटलेस बारबेरियन बीस्ट भी आ रहे हैं और साथ ही में कई दर्जनों सोल रिफाइनर भी हैं। उनकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ करीबन 1 मिलियन से ज्यादा हो गई है। बाय शासन बायलिन के साथ ग्रेट वॉल पे खड़ा होता है और ये सब देख रहा होता है। बायलिन बाय शासन से बोल रहा होता है, क्या तुम रेडी हो जो मुझे चाहिए उसके लिए? बाय शासन बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, रिट्रीट के दौरान जो भी तुम्हें सोल क्लीनिंग फर्निश चाहिए थी करीबन वैसे 100 बनाए और साथ ही में उसके 90,000 सोल गैदरिंग पिल भी बनाई है और वो पहले ही पूरी आर्मी को भेज दी गई है। बायलिन बोल रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं बैटल फील्ड पे तुम्हारी केयर टेक नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर जो भी तुम्हारी ट्रूप है तुम्हें उन्हें लीड करना होगा। तुम्हें सबको लॉर्ड जी फेंग को। बाय शासन जी फेंग को देखकर अपने मन में बोल रहा होता है कि इसके मुंह पे एक स्कार है, तो फिर ये सारे इतनी बड़ा चढ़ा के क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। फिर बाय शासन उस सोल्जर से बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम सारे मुझ पर बिलीव नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम सबको अपने इक्विपमेंट दे सकता हूँ। ये कहकर वो अपने बैग में से एक आर्मर निकालता है और सोल्जर को पहना देता है। सोल्जर ये आर्मर देखकर हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये स्काई टावर का आर्मर है, ये बहुत ज्यादा महंगा है। फिर शाओ वचन कई और भी सारे बॉक्सेस निकालता है जिसमें कि कई सारे वेपन और आर्मर होते हैं और उन सबसे बोल रहा होता है कि आप सारे आर्मर चूज करने का मौका मिलेगा। वो सारे सोल्जर एक एक करके उन बॉक्सेस के पास जाते हैं और अपने लिए आर्मर और वेपन चूज कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर जो जीफेंग की ट्रूप के सोल्जर्स होते हैं वो सारे ये सब देखकर हैरान होते हैं। जीफेंग अपने सोल्जर के पास जाता है और बोल रहा होता है कि ये सारे नॉर्मल से इक्विपमेंट है, इन सबको तुम हमारी फीलिंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो? ल्यूली बाइशन से बोल रही होती है कि आपने अपने मेरिट पॉइंट हमारे इन सारे इक्विपमेंट के लिए खर्च किए हैं। ये सुनकर सारे सोल्जर भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद बाइशन पिल निकालता है और सबको देखकर बोल रहा होता है कि ये सोल
गैदरिंग पिल है और साथ ही में इसमें सीक्रेट हीलिंग मेडिसिन भी है जो कि हमारी आर्मी के लिए काम में आएगी। अब मैं सबको इतनी सारी चीजें दे चुका हूँ तो फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजें मैं आप सबके लिए करना चाहता था और पहला मिलिट्री ऑर्डर ये है कि आप सबको सर्वाइव करना होगा मेरे लिए। ये सारी चीजें मैं आप सबके लिए करना चाहता था और पहला मिलिट्री ऑर्डर ये है कि आप सबको सर्वाइव करना होगा मेरे लिए। ल्यूली के साथ सारे सोल्जर बो करते हैं और बाई से बोल रहे होते हैं कि हम आपका ऑर्डर फॉलो करेंगे। ज़ीफेंग बाई से बोल रहा होता है कि तुम ज्यादा इतराओ मत, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो हमें बैटलफील्ड पे पता ही चलेगा कि कौन रियल है। तभी अचानक से ग्रेट वॉल के बाहर एक डार्क ऑरा आ जाता है। बाई उसे देखकर बोल रहा होता है कि ये प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा हैवी है। बाई जाओ जिमो की ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये है वो डेवा कल्टीवेटर। जाओ जिमो आराम से अपने टावर के सीट पे बैठी हुई होती है, फिर वो अपने स्पेल का यूज करती है और कई हजारों की तादाद में वहां पर काफी सारी इविल सोल्स आ जाती हैं। सारी सोल के इकट्ठा होने के बाद वो सारे एक स्केलेटन में बदल जाते हैं। जाओ जिमो बोल रहे होते हैं कि चैन हेतियान अब तुम बाहर आ जाओ। तभी ग्रेट वॉल पर चैन हेतियान की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है। चैन हेतियान बोल रहा होता है कि तुम्हें ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तभी जो सोल्जर्स होते हैं ग्रेट वॉल पे वो काफी सारी सोल फर्नेस को शूट कर देते हैं। वो सोल फर्नेस स्केलेटन के पास जाके गिर जाती हैं, लेकिन काफी देर तक उनमें कुछ भी नहीं होता। बायलिन बादशाह की ओर देखने लग जाता है। बादशाह बोल रहा होता है लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। इधर जाओ जिमो मुस्कुराकर बोल रही होती है कि ये सारे क्लाउन हैं। ये कहकर अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देती है कि वो सारे आगे की ओर बढ़े और ग्रेट वॉल को डिस्ट्रॉय कर दे। इधर से चैन हेतियान ऑर्डर दे रहा होता है कि इन सारे बारबेंस को मारो और हमारे ग्रेट वॉल को डिफेंड करो। बायलिन बोल रहा होता है कि पीलिंग आर्मी, 7 किलर्स, ब्लैक डीमन आर्मी और सोल डिस्ट्रॉय आर्मी सारे तैयार हो जाओ इन्हें मारने के लिए। इधर विल्डरलैंड में जो सोल का स्केलेटन होता है, जाओ जिमो से ऑर्डर दे रही होती है कि वो रिवर का स्टिक्स ओपन करे। स्केलेटन ऑर्डर फॉलो करता है और स्टिक्स ओपन कर देता है। ये देखकर ल्यूली बोल रही होती है कि उसने ये ओपन कर दिया तो फिर यहाँ से काफी हजारों की तादाद में सोल्स आएंगी। स्टिक्स के ओपन होते ही काफी सारी सोल्स बाहर आती है, वो एक साथ ग्रेट वॉल की शील्ड पे अटैक कर देती है। उन सबका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसका इफेक्ट अंदर तक हो रहा होता है। धीरे धीरे करके वो सोल शील्ड को ब्रेक करती है और ग्रेट वॉल को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ये सब देखकर बादशाह बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा इन सबको रोकने के लिए। तभी वो अपनी सोल फर्नेस को ब्लास्ट कर देता है। उस फर्नेस में से सोल गैदरिंग पिल निकलती है। बादशाह बोल रहा होता है कि ये ओरिजिनल सोल गैदरिंग पिल है, ये ग्रेविटी का यूज करके सारी सोल को एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा इंप्रूव हुई और मैंने इसकी पावर भी बढ़ा दी है। मैंने सिर्फ इसकी एफिशिएंसी को स्टेबलाइज नहीं किया है बल्कि सोल को सील करने की पावर को भी बढ़ा दिया है। तभी वो सारी सोल्स एक एक करके उन सारी पिल्स में एब्जॉर्ब होती जा रही होती है। ये सब देखकर सारे सोल्जर हैरान हो जाते हैं। एक बहुत सारी सोल की लहर आई थी और वो एक साथ इस पिल में चली गई, वो भी एक ही झटके में। अब पूरी शील्ड साफ हो गई होती है उन सारी सोल से। जाओ जिमो ये सब देख रही होती है। बादशाह के हाथ में वो सोल गैदरिंग पिल आ गई होती है और बहुत ज्यादा बड़ी होती है। बादशाह बोल रहा होता है कि वॉर के खत्म होने के बाद इन सारी सोल बॉल को मैं स्काई टावर में लेकर जाऊंगा और वहां पर सेक्रीफाइस कर दूंगा और ये सारी मिलिट्री के लिए यूज की जाएंगी। सारे सोल्जर खुश हो रहे होते और बोल रहे होते हैं कि इतने टाइम से बादशाह सेक्लूजन में था और वो इस टाइप का सीक्रेट वेपन प्रिपेयर कर रहा था। ये देखकर जीफेंग बोल रहा होता है कि ये पिल तो हमारी पूरी आर्मी को मिलनी चाहिए। बादशाह बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये ख्याल बहुत ही अच्छा है, ये सारी सोल मैंने अपनी सोल कन्वर्जेंस पिल में पकड़ी है, इस वजह से ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इधर जाओ जिमो कह रही होती है कि ये छोटा सा बग है और इसमें इतनी एरोगेंस है। वहीं पर उनकी आर्मी का मास्टर होता है, वो जाओ जिमो से बोल रहा होता है कि भले इस बाईशजन का जो कल्टीवेशन लेवल है वो गोल्डन एलिक्सर का है, लेकिन वो हमेशा कई सारे स्ट्रेंज मूव इस्तेमाल करता है। उसने हमारी आर्मी को काफी हद तक डैमेज किया है। इस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप खुद ही एक्शन लो उसके खिलाफ और इस एनिमी को मार दो। जाओ जिमो गुस्से में बोल रही होती है कि तुम हो कौन और तुम मुझे कमांड दे रहे हो। वहां पर कई और भी कल्टीवेटर होते हैं। फिर जाओ जिमो अपना एक स्पेल यूज करती है उन सब पे। फिर वो उन सब की बॉडी को सैक्रिफाइस करके बोल रही होती है कि ग्लूटनस गोस्ट तुम अभी भी नहीं आओगे। तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर आता है और वो अंदर की ओर सांस ले रहा होता है। वो इनहेलिंग इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जितनी भी चीजें पड़ी होती है वाइड एंड में वो सारी उसकी ओर जा रही होती है और धीरे धीरे करके वहां पर एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो फॉर्म हो जाता है। उस टोर्नेडो ने ग्रेट वॉल की शील्ड को ब्रेक कर दिया होता है। काफी सारे ग्रेट वॉल के पीसेस, सोल्जर और उनके इक्विपमेंट टोर्नेडो की ओर जा रहे होते हैं। बायलन बोल रहा होता है कि सारी आर्मी कवर कर लो। तभी वो देखता है कि बाय शोशन ग्रेट वॉल के किनारे पे होता है और उसने ल्यूली का हाथ पकड़ रखा होता है। तभी वो ग्रेट वॉल का किनारा ब्रेक हो जाता है और वो बाय शोशन ल्यूली के साथ उस टोर्नेडो की ओर चला जाता है। वो सारे उस टोर्नेडो में फंस जाते हैं। इसके बाद चैन हेतियान अपने स्पेल का यूज करता है और उस टोर्नेडो को ब्रेक कर देता है। टोर्नेडो के खत्म होने के बाद काफी सारे सोल्जर, उनके इक्विपमेंट वाइल्ड लैंड में बिखर जाते हैं। जाओ जिमो कह रही होती है कि इस अटैक में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हुई है, इतने छोटे टाइम में वो फाइट बैक नहीं कर पाएंगे। इस वजह से पूरी आर्मी इस सिचुएशन की एडवांटेज लो और सिटी को अटैक करो। चैन हेतियान पांचों आर्मी के लीजेंड्स को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो सारे ग्रेट वॉल को बॉटम लाइन तक ले और एनिमी से फाइट करे उनकी डेथ तक। बायलिन चैन हेतियान से बोल रहा होता है कि हमारे काफी सारे सेटन सिटी के बाहर है, अगर हमने ट्रूप नहीं भेजे उन्हें सपोर्ट करने के लिए तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। चैन हेतियान
बाशियान बोल रहा होता है कि जो ट्रू स्पिरिट है वो अपनी ब्रेथ को एडजस्ट कर रही है। इस समय पर सिर्फ हमें अपने ग्रेट वॉल को डिफेंड करने पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर वाइल्ड लैंड में जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो सारे पीलिंग आर्मी के सोल्जर्स को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पास में बाशियान छुपा होता है और बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता कि अगर ऐसा होगा तो फिर मैं ग्वांगजा पेविलियन से बाहर नहीं निकलता। बाशियान कह रहा होता है कि जिस जगह पर मैं हूँ अभी वो सिटी वॉल से करीबन 100 फीट की दूरी पे है और जितना मेरे पास करंट ऑरा है तो फिर मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। तभी बाशियान को वाइल्ड लैंड के सोल्जर की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट है ग्रेट वॉल आर्मी के, वो यहीं कहीं पे छुपे होंगे। बाशियान बोल रहा होता है कि ये ल्यूलियोर्स के साथी होंगे। उन सोल्जर्स ने ल्यूलियोर्स के साथियों को ढूंढ लिया होता है और उससे फाइट कर रहे होते हैं। बाशियान कह रहा होता है कि मुझे कुछ करना होगा, अगर वो ऐसे ही फाइट करते रहे तो फिर शायद वो यहाँ पर मर जाएंगे। ल्यूलियो को सोल्जर्स को मार देती है और अपने साथियों से बोल रही होती है कि काफी और भी आने वाले हैं यहाँ पर एनिमी, तो फिर तुम यहाँ पर जल्दी से शील्ड लाइन को प्रिपेयर करो। ल्यूलियो के साथ उसकी बात मान जाते हैं और वहाँ पर एक शील्ड को प्रिपेयर कर देते हैं। वाइल्ड लैंड के सोल्जर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं शील्ड को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते। तभी बाशियान वहाँ पर आता है और वो अपने फ्रिजिड इनकांटेशन का यूज करके उन सारे सोल्जर्स को मार देता है। फिर वो ल्यूलियो के पास जाता है और बोल रहा होता है कि यहाँ पर मैं सब संभालूंगा, तुम सारे वापस लौट जाओ। ल्यूलियो अपने साथियों के साथ बाशियान के चारों ओर एक घेरा बना देती है। बाशियान पूछ रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। ल्यूलियो बोल रही होती है कि आप चिंता मत करो, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और वापस लेके जाएंगे ग्रेट वॉल पे। एज अ सोल्जर ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे जनरल को प्रोटेक्ट करें। बाशियान बोल रहा होता है कि ये तो कोइंसिडेंस की बात है कि मैं तुम्हारा जनरल, इस वजह से मैं भी अपने कॉमरेड को पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी साइड में एक और शील्ड बनी होती है और उसे एक बहुत ही बड़ा जायंट ब्रेक कर रहा होता है। उस शील्ड के अंदर जीफेंग के कुछ साथी होते हैं। जीफेंग अपने एक सोल्जर को हील करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो हील नहीं हो पाता और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और तभी वो जायंट उनकी शील्ड को भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद वो जायंट जीफेंग पे अटैक करने जा रहा होता है। तभी बाशियान वहां पर पहुंच जाता है और अपने फ्रिजिड इनकांटेशन का यूज करता है और वो फ्रिजिड इनकांटेशन उस जायंट के हाथ को जकड़ लेती है। ल्यूलियो अपने साथियों के साथ उस जायंट के हाथ और पैर पे कट मार देती है। तभी बाशियान अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालता और जायंट के ऊपर जाकर उसकी गर्दन को काट देता है। जीफेंग बाशियान से बोल रहा होता है कि जो भी हमारी पास्ट में ग्रजेस हैं तुम उसके बारे में मत सोचो, प्लीज हमारी हेल्प करो। हमारे कई सारे सोल्जर्स हैं जो कि बैटल फील्ड पे बिखर गए हैं, अगर तुम अपने साथ हमारे कई सारे जो जख्मी सोल्जर हैं उन्हें लेकर जाओगे ग्रेट वॉल पे तो फिर मैं यहाँ पर अपने सारे साथियों को ढूंढ कर उन्हें रेस्क्यू कर पाऊंगा। फिर वो बाशियान के सामने बो करता बोल रहा होता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, इन सबको ग्रेट वॉल तक पहुंचा दो। बाशियान जीफेंग के पास जाकर बोल रहा होता है कि ये सारे तुम्हारे लोग हैं तो फिर तुम्हें ही नहीं ले जाना होगा वापस, हमारे भी काफी सारे साथी इस बैटल फील्ड पे बिखर गए हैं और मैं भी उन सबको बचाने ही जा रहा हूँ। ल्यूलियो बाशियान से बोल रही होती है कि भले ही मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ लेकिन मैं तैयार हूँ आपको फॉलो करने के लिए डेथ तक। और उसकी बात सुनकर कई और भी सोल्जर बाशियान को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे एक एक करके बाशियान के पीछे खड़े हो जाते हैं। बाशियान बोल रहा होता है कि तुम सारे तैयार हो तो फिर मैं तुम सबकी फाइटिंग स्पिरिट को रिकॉग्नाइज करता हूँ। ल्यूलियो तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करो और अभी तुम एक सिग्नल सेंड करो। फिर ल्यूलियो एक सिग्नल सेंड करती है और वहां पर जितने भी वाइल्ड लैंड में सोल्जर बिखर गए होते हैं वो सारे उस सिग्नल को देख रहे होते हैं। बाशियान बोल रहा होता है कि सारे 5 रीजन्स के सोल्जर्स को इन्फॉर्म कर दो, अगर तुम सारे ब्रेक नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं वहां पर आऊंगा और फाइट बैक करके तुम सबको ग्रेट वॉल तक ले जाऊंगा। जाओ जिमो दूर से ये सब देख रही होती है और बोल रही होती है कि ये सारे एक डिपार्टमेंट के ब्रदर हैं, इस वजह से सबसे पहले उस बाशियान को मारना है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।